नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू मिश्रा और आप देख रहे हैं द पावर ऑफ हिंदी विद खुशबू मिश्रा। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति काल। आदिकाल के बारे में जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर के पिछली वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि आदिकाल के बारे में बहुत अच्छे से हमने समझाया है। आज की वीडियो खासकर टीजीटी पीजीटी वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए भक्ति काल का टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है भक्ति काल, और भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का समय भक्ति काल का समय माना जाता है। भक्ति काल से वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सामान्यतः भक्ति काल का समय माना जाता है। तो भक्ति काल का समय 14वीं शती के मध्य से 13वीं शती के मध्य तक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो ये जो भक्ति शब्द है इसकी उत्पत्ति भज धातु से मोनियर विलियम्स ने मानी है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतर उपनिषद में है। अगला क्वेश्चन है, मृगावती के रचयिता कुतुबन किसके राज्याश्रित कवि थे? तो मृगावती के रचयिता कुतुबन थे और ये हुसैन शाह सरकी के राज्याश्रित कवि थे। अगला क्वेश्चन है, सत्यपीर संप्रदाय किसने चलाया? तो अलाउद्दीन हुसैन शाह जो कि बंगाल में थे, उन्होंने सत्यपीर संप्रदाय को चलाया। ब्रह्मसूत्रों की रचना किसने की? ब्रह्मसूत्रों की रचना बादरायण ने 300 ईस्वी में की। अगला क्वेश्चन है, अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, बांध्या मेला तो जगत चेला। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां जो है गोरखनाथ की हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय बताइए। तो हिंदू धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शौर संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, शैव मत के प्रमुख संप्रदाय बताइए। तो शैव मत के प्रमुख संप्रदाय हैं पाशुपत संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय, लिंगायत संप्रदाय और काश्मीरी शैव संप्रदाय। अगला क्वेश्चन है, मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान किस धर्म के संप्रदाय थे? तो मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान और कालचक्रयान जो है ये सारे बौद्ध धर्म के महायान शाखा के संप्रदाय थे, और स्मार्त संप्रदाय की स्थापना शंकराचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, बेसरा साधक कहलाते हैं। तो बेसरा साधक मलामती कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो पंचसखा संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, बारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो महाराष्ट्र में बारकरी और महानुभाव संप्रदाय प्रचलित था। अगला क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है, किसे माना जाता है? तो श्वेतर उपनिषद को निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? तो सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ जो माना जाता है वह है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूनड़ी क्या है? तो चूनड़ी जैन साहित्य के अंतर्गत एक मुक्तक काव्य है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा किससे शुरू होती है? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा जो है नामदेव से शुरू होती है और नामदेव की रचनाओं से शुरू होती है। इनका जन्म 1267 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, कथन वाला सब ये क्वेश्चन है। हाँ, एक और बात, अगर आपको कथन वाले क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सारे कथन वाले क्वेश्चन का एक अलग वीडियो बना दूंगी। तो अगला क्वेश्चन है, भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठी भाषा में अभंगों की रचना किसने की है? तो मराठी भाषा में अभंगों की रचना नामदेव ने की है। अगला क्वेश्चन है, नामदेव के गुरु कौन थे? तो नामदेव के गुरु जो थे वो थे विसोबा खेचर।
अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्रीय संत नामदेव किस जाति के थे? तो महाराष्ट्रीय संत नामदेव जो है ये दर्जी जाति के थे। अगला क्वेश्चन है नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा क्या थी? तो नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा 2 प्रकार की थी। सगुण भक्ति के पदों की भाषा जो थी वह ब्रज और निर्गुण पदों की नाथपंथियों द्वारा गृहीत जो भाषा थी वो खड़ी बोली अथवा सधुक्कड़ी भाषा में थी। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ किसने माना है? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण से आया हुआ यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला क्वेश्चन है संत मत में किस पंथ या संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव रहा है? तो मूलक पंथ और निरंजनी संप्रदाय में तंत्र साधना का प्रभाव दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि कौन है? तो कबीरदास, दादू, मलूकदास इत्यादि जो है ये पूर्णतया अद्वैतवादी संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन है भेदावादी संत कवि हैं, ये है नानक। अगला क्वेश्चन है योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं। तो योग साधना से प्रभावित संत कवि हैं कबीरदास, सुंदरदास, हरिदास, निरंजनी। अगला क्वेश्चन है योग साधना से अप्रभावित संत कवि कौन है? तो दादू, नानक, रैदास, जम्भनाथ, सींगा, भीषण, रज्जब, बाबरी साहब, मूलकदास, बाबालाल आदि जो है योग साधना से अप्रभावित संत कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किन संत कवियों की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं? तो कबीरदास, रैदास, मूलकदास आदि की रचनाओं में सगुण तत्व के भी दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? तो हिंदी में गेय पदों की परंपरा सिद्धों से शुरू होती है। और 32वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है हिंदी में दोहा चौपाई की परंपरा कब से आरंभ होती है? तो सरहपा से ये दोहा चौपाई की परंपरा आरंभ होती है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।